स्टूडेंट्स, आज मैं आर्टिकल यानी द डेफिनिट आर्टिकल द का पार्ट 3 यानी लेक्चर 3 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट केवल इतना ही है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको काइंडली माइन्यूटली समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे मेरी चेष्टा रहती है कि मैं अधिक से अधिक किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को आपके सामने स्पष्ट कर सकूं। ये मेरा प्रयास हमेशा रहा है और मैं आपके साथ भी यही प्रयास कर रहा हूं। तो काइंडली आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, ठीक है। लेक्चर 3, ठीक है। अब मैं द is used before as follows. देखिए, संसार में जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, यानी रिलीजियस कम्युनिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, इन सब के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। तो देखिए, पहला है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी political parties citizenship और नेशनलिटी। ठीक है। तो रिलीजियस कम्युनिटी यानी धार्मिक समुदाय, पॉलिटिकल पार्टीज, आपका जो राजनीतिक जो दल होते हैं, सिटीजनशिप नागरिकता या नेशनलिटी या नागरिकता, तो इन सब के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदूज, और भी है द मुस्लिम्स, ठीक है। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, जो पूरे संसार में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जैसे द जनता पार्टी, या द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। इसके बाद आप देखिए सिटीजनशिप या नेशनलिटी, जैसे आपका द इंडियंस, the Chinese,
ठीक है। द इंडियंस हुआ, द चाइनीज़ हुआ, ए नेशनैलिटी या सिटीजनशिप हुआ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी धार्मिक समुदाय हो या राजनीतिक दल हो या नागरिकता या नेशनैलिटी हो, उस सब के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए, ये आप लोगों को बताया जा चुका है कि यूजुअली किसी देश के नाम के पहले, किसी कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकुलर कंट्रीज हैं, जैसे USA है, USSR है, नीदरलैंड्स है, ठीक है, तो या सोवियत यूनियन है। ये कुछ पार्टिकुलर टाइप के कंट्रीज हैं, इनके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। अब देखिए, यूजुअली मैं लिख देता हूँ क्लियर, यूजुअली द इज नॉट यूज्ड बिफोर the names of countries। ठीक है, but the is used before the names of particular countries as एग्जाम्पल की भी देखिए, हमने लिखा यूजुअली द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज। यूजुअली साधारणतया द का प्रयोग किसी देश के नाम के पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ इस संसार में कुछ ऐसे जो पार्टिकुलर कंट्रीज हैं, जो खास देश हैं, उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ ब्लैंक मैं छोड़ देता हूँ, USA, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, USSR, फिर मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, नीदरलैंड्स, फिर मैंने यहाँ जगह छोड़ दिया द सूडान। देखिए यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं आपके, इसके बाद में और है द सोवियत यूनियन। ये देखिए, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ मैं पहले लिख दिया हूँ कि साधारणतः किसी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, किंतु द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर कंट्री। तो किंतु जो हमारे इस धरती पर कुछ पार्टिकुलर टाइप के जो खास प्रकार के कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे देखिए USA, यहाँ पर द का प्रयोग होगा, USSR, यहाँ द का प्रयोग होगा, सोवियत यूनियन, यहाँ द का प्रयोग होगा, नीदरलैंड्स, यहाँ द का प्रयोग होगा, सूडान, यहाँ आपको द का प्रयोग होगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
आप लोग हवाई जहाज़ का नाम सुने होंगे, जितने भी हवाई जहाज़ हैं या पानी में चलने वाले जो, देखिए जहाज़ दो प्रकार का होता है। एक होता है पानी में चलता है और एक होता है आकाश में चलता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो जो जहाज़ आकाश में चलता है उसे बोलते हैं एरोप्लेन, और जो जहाज़ पानी में चलता है वो होता है, आपको उसे शिप कहा जाता है। ठीक है, जो जहाज़ पानी में चलता है उसे शिप कहते हैं, जो जहाज़ आकाश में उड़ता है उसे एरोप्लेन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी ट्रेन्स होते हैं, यानी रेलगाड़ी, जो धरती पर चलते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो वाहन हैं, धरती पर चलने वाला या आकाश में चलने वाला या पानी में चलने वाला, ये जो तीन प्रकार के जो वाहन हैं, एरोप्लेन, शिप और ट्रेन्स, इनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ डिटेल, जैसे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, शिप, ट्रेन्स। ठीक है, यदि आपका एरोप्लेन, मैं पहले बता दिया हूँ, एरोप्लेन ऐसा जहाज़ जो आकाश में उड़ता है, शिप ऐसा जहाज़ जो पानी में चलता है, और ट्रेन्स यानी जो धरती पर चलता है। तो देखिए, तो एरोप्लेन एग्जाम्पल में देखिए, एरोप्लेन द मेघदूत, यह जो है आपका एरोप्लेन है। ठीक है, अब देखिए इसके नाम के पहले दिल लग गया। ठीक है, दूसरा देखिए, शिप जो पानी में चलता है, देखिए जैसे विक्रांत, ऐसे भी बड़ा सुंदर सुंदर नाम होता है जो जहाज़ पानी में चलता है। द विजय है, द विक्रांत है, बड़ा अच्छा अच्छा नाम होता है। आप नाम यदि पढ़ेंगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, द विक्रांत है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल आपका ट्रेन्स में जैसे मान लीजिए कि आपका तूफान एक्सप्रेस, या और भी ट्रेन्स में ले सकते हैं, द सियालदह बलिया एक्सप्रेस, ये भी सब ट्रेन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मेघदूत एरोप्लेन है उसके नाम के पहले दी लग गया। विक्रांत आपका शिप है, इसके नाम के पहले दी लग गया। और तूफान एक्सप्रेस ट्रेन है जिससे लोग सवारी करते हैं कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। तो ये तूफान एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो इसके नाम के भी पहले दिया गया। और सियालदह बलिया एक्सप्रेस आप सभी परिचित होंगे, ये भी एक ट्रेन का नाम है, इसके नाम के पहले भी दी का प्रयोग हो गया। मैं लिख देता हूँ ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, देखिए हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, इसे कुछ पोजीशन होते हैं। ठीक है, इसे कुछ पोजीशन होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, बिफोर द फिजिकल पोजीशन
जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे द टॉप, ठीक है, द टॉप है, द फ्रंट है, द इनसाइड या द आउटसाइड। ये सब जो है ये हमारे जो फिजिकल पोजीशन, जो हमारे शरीर के जो मतलब माने कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं। द बैक है, टॉप यानी ऊपर, फ्रंट माने सामने वाला, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, ठीक है, और द बैक यानी पीठ। ये फिजिकल कुछ हमारे शरीर के कुछ पोजीशन होते हैं, स्थान होते हैं, ठीक है। और देखिए एक तो मैं और पढ़ाऊँगा, हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं। हमारा जितना भी शरीर है उसके कुछ पार्ट्स अलग है। लेग है, हैंड है, हेड है, आई है, ईयर है, ये सब क्या है? ये सब बॉडी के पार्ट्स हैं। तो इन बॉडी के पार्ट्स के पहले भी दी का प्रयोग होता है। तो बिफोर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के पार्ट्स, शरीर के जो अंग होते हैं उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आर्म, दो, हेड, 3, टेल, ठीक है, 4, लेग। ये देखिए ये सब शरीर, ये हमारे जो शरीर है उस सब के पार्ट हैं। आर्म है, हेड है, टेल है, लेग है। तो ये जो है बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग हमेशा होगा। जहाँ कहीं भी आपको दरकार पड़े, जहाँ लिखें, पढ़ें या किसी को पढ़ावें, लेकिन आप उसको बताएंगे कि जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ भी दी का प्रयोग होगा, यहाँ भी दी का प्रयोग होगा और यहाँ भी दी का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैं आज का क्लास मैं यहीं एंड करता हूँ और आगे मेरा लेक्चर 4 कल स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।